मैं अनिल कुमार जांगिर, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गोहाना, ब्लॉक जवाजा, अजमेर से। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में समांतर श्रेणी की जांच करनी। जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं वो समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस हैं, ये मतलब दी गई श्रेणी जो दे रखी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, चेक करना है। अगर उनमें से कोई समांतर श्रेणी निकलती है, समांतर श्रेणी है, तो उसका सारवंतर बताना है और उसके आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं। मीन्स अगर 4 पद दे रखे हैं तो 5वां, 6वां, 7वां और 8वां पद ज्ञात करना है। अब समांतर श्रेणी है या नहीं वो किससे पता लगाएं? हमने फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी थी समांतर श्रेणी, याद है कुछ? हाँ, वह श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान रहे वो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। हमने थोड़ी सी हिंदी भी पढ़ी थी, समांतर श्रेणी, समान प्लस अंतर, समान अंतर, समान प्लस अंतर, तो समांतर श्रेणी। ठीक है। और जो समांतर श्रेणी का जो डिफरेंस आता है, अंतर आता है, वो हमारा क्या कहलाता है? सारवंतर डी कहलाता है। अब हमें ये जो सीरीज दे रही है चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, चेक करते हैं। चलो क्या कह रहे हैं? सारवंतर फाइंड करेंगे सबसे पहले। सारवंतर डी फाइंड करके देखना। डी अगर सब जगह सेम आ जाता है तो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। तो डी इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही, डी का A2 आगे वाले पद में से पीछे वाला पद माइनस करना है, A3 माइनस A2 करना है, A2 माइनस A1 करना है, A4 माइनस A3 करना है। अगर 5 पद दे रखे तो A5 माइनस A6 करना, A3 A4 करना है। ठीक है, देखते हैं। A2 माइनस A1, A1 A2 A3 A4। A2 कितना है? 5/2 माइनस 2। एलसीएम लेते हैं इसका अपॉन में कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 का एलसीएम लस पर क्या आएगा? 2। 1 टाइम गया, डिवाइड किया 5, माइनस 2, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 1। तो डी की वैल्यू अभी यहाँ इसको इन दोनों का डिफरेंस क्या आया? 1/2, 1/2। नेक्स्ट और देखते हैं। ए डी इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो डी इक्वल्स टू A3 कितना हमारा? 3 माइनस 5/2 अपॉन में कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 का आगे एलसीएम क्या आना है? 2। 1 टाइम 3 तो 2 3 6, ये गया तो 5, तो 6 में से 5 गया तो 1। यहाँ पे भी सेम है। अच्छा, 2 बार तो सेम आ गया, एक बार और चेक कर लेते हैं क्या आता है। अगर डिफरेंस आ गया तो ये भी नहीं है, क्वेश्चन में ही क्लोज हो जाएगा अपना। तो D इक्वल्स टू A4 माइनस A3। तो D इक्वल्स टू A4 कितना है? 7/2 माइनस 3। तो D इक्वल्स टू एलसीएम क्या आना है इसका? 2 ही आना है। 7 माइनस 2 3 6। तो D इक्वल्स टू 7 माइनस 6 किया तो क्या बच जाएगा? 1। यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हमने जो डिफरेंस निकाला है, सारवंतर निकाला है, D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 करके, D इक्वल्स टू A3 माइनस A2 करके, D इक्वल्स टू A4 माइनस A3 करके, तीनों की जो वैल्यू है ये वो सेम है। ये इसका मतलब हमारे समांतर श्रेणी की जो डेफिनेशन थी, वह श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान है वह हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो समांतर श्रेणी है इट्स मीन। तो क्या लिखेंगे? चूंकि क्रमागत, कंटिन्यू जो स्टेप दे रखे वो क्रमागत पदों का अंतर समान है, पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एक एपी है। एपी मीन्स समांतर श्रेणी, यह एक समांतर श्रेणी है। यह कौन? जो क्वेश्चन गिवन है, यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी में यह भी लिख सकता हूँ एपी है, एपी है। ठीक है, तो सारवंतर क्या है हमारे पास में? सारवंतर डिफरेंस कितना आ रहा है? 1/2, 1/2। सारवंतर D बराबर 1/2। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था? चेक करो भाई समांतर श्रेणी है या नहीं। हाँ, जांच कर ली, समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर बताओ, हमने बता दिया। अब आगे के 4 पदों निकाल के देने। आगे के 4 पद निकालने का मतलब है A5 A6 A7 और A8, 5 पद निकालते हैं। A5 इक्वल्स टू A प्लस क्या लिखेंगे? 4D। कहाँ से लिखा? हमने फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। N इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 इंटू D। N की वैल्यू फुट में जो है हमारे पास में 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 4, 4D। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। A5, A की वैल्यू, A कौन होता है हमारा? प्रथम पद कौन है? 2। तो A की वैल्यू मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 2 है। क्वेश्चन में कितनी गिवन है हमारे को? 2 है। वैल्यू पुटअप करें, 2 प्लस 4, D की वैल्यू 1/2 कैंसिल हो सकता है, 2 दूना 4। तो A5 इक्वल्स टू 2 प्लस 2। तो A5 इक्वल्स टू कितना आया? 4 आया। क्लियर बच्चों? ठीक है, A6 निकालते हैं, छठा पद A6। क्या लिखोगे A6 को? A प्लस बिल्कुल 5D
जवाब आ जाना चाहिए था। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं। a6 इक्वल्स टू a की वैल्यू 2 + 5 डॉट d की वैल्यू 1/2, कैंसिल नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल सा। 2 + 5/2, एलसीएम क्या आना है 2, 2 दूना, इसका अपन को कुछ नहीं तो क्या मानना है 1, बिल्कुल 2 दूना 4 + 5, 4 और 5 कितने हो गए 9/2, तो a6 की वैल्यू हमारे पास में क्या आई 9/2। ठीक है, अब सातवां पद निकालते हैं। a7 क्या कह रहा है, a7 को क्या लिख सकता हूँ, फटाफट बोले a + 6d, कुछ नहीं करना बच्चों, एक कम करके लिख देना। a7 है तो 6d, a9 होता तो 8d, a10 होता a + 9d, a12 होता a + 11d, a 15वां पद होता a + 14d। ठीक है, देखते हैं। तो a7 इक्वल्स टू a की वैल्यू 2 + 6 1/2, ये कैंसिल हो सकता है 2 × 6, तो a7 इक्वल्स टू 2 + 3, a7 कितना है, सातवें पद का मान 5 है। ठीक है, आठवां पद निकालते हैं। a8 को क्या लिखूंगा, a + अभी बताया था बिल्कुल 7d, a8 a कितना है 2 + 7 डॉट 1/2, 1/2 है। ठीक है, करो इसको, कैंसिल तो नहीं हो रहा, 2 + 7 × 7 तो 7/2। ठीक है, कितना आएगा, एलसीएम आना है हमारे पास में 2, 2 दूना 4 + 7 11/2। आठवें पद का मान कितना है 11/2। देखें इसको, पॉज करके एक बार नोट करें, कॉपी में नोट जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और उसके पास में रहे बेल आइकन घंटी के बटन को दबाएं, ताकि जितने भी हमारे न्यू लेक्चर आए आपको फटाफट उसका नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट। चलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड में सीरीज दी है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 सीरीज दे रखी है। चेक करते हैं, वही कंसेप्ट, वही क्वेश्चन है, एपी है या नहीं चेक करना है। डी सेम आया, एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। सार्वंतर देखते हैं, क्या कह रहा है सार्वंतर, हमें डी निकालते हैं। डी इक्वल्स टू फॉर्मूला a2 - a1, a2, a3, a4, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। d इक्वल्स टू a2 कितना है -1/2, ब्रैकेट -1/2, ब्रैकेट ओपन करें, -1/2, माइनस इंटू माइनस, बिल्कुल प्लस, ये प्लस का हाफ है, ये माइनस का हाफ है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा 0। d कितना है इसके लिए 0 है। चेक करते हैं आगे भी क्या आएगा, d इक्वल्स टू a3 - a2, तो d इक्वल्स टू a3 कितना है, अगेन -1/2 है, -1/2, तो d इक्वल्स टू -1/2 माइनस प्लस 1/2, d इक्वल्स टू कैंसिल हो गया, तो d इक्वल्स टू हमारे पास में आया 0। एक और चेक कर लेते हैं, d इक्वल्स टू a4 - a3। बेटा मैथ से जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। मैथ से प्रैक्टिस मांगती है, आप प्रैक्टिस करते जाओ, अपने कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। अगेन प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, d इक्वल्स टू 0। क्या हुआ, आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए 0 0 सेम आ रहे हैं सर, तो सर क्या होगा, समांतर श्रेणी है, कर्मागत पदों का अंतर समान आ रहा है। क्या लिखेंगे, चूंकि कर्मागत पदों का अंतर समान है, कर्मागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एक एपी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी मीन्स एपी है। अगर एपी है इसलिए इसका सार्वंतर भी बता देते हैं, इसलिए सार्वंतर कितना है, कॉमन डिफरेंस 1 0, सार्वंतर d इक्वल्स टू 0। अब d इक्वल्स टू 0 आया, आगे के पदों निकालने, वही अभी जो थोड़ी देर पहले किया था, 5वां पद, 6ठा, 7वां और 8वां। ठीक है, थोड़ा स्पीड से करें, फटाफट देखें, समझे इस क्वेश्चन को और जल्दी देखें। a5 को क्या लिखोगे, क्या था, रिकॉल करें उसको वापस, a + 4d, a5 a की वैल्यू वही प्रथम पद कितना हमारे पास में हाफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ a इक्वल्स टू -1/2।
ठीक है रे भाई, वैल्यू रखो रे, 0 रखी, डी की वैल्यू 0 को मल्टीप्लाई किया, 0 0 किसी संख्या में ऐड करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो -1/2 पाँचवें पद का मान a6 कहता है a प्लस 5d, तो a6 इक्वल्स टू a प्लस a की वैल्यू -12 ब्रैकेट में देवे प्लस 5d की वैल्यू 0, 5 को 0 से 0 -12 बचा, a6 इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, छठे पद का मान भी यही आया। सातों पद देखते हैं, सातों पद क्या कह रहा है, a7 इक्वल्स टू a प्लस 6d, तो a7 इक्वल्स टू a की वैल्यू -12 प्लस 6d की वैल्यू 0, 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 में अगर -12 ऐड भी किया तो -12, a7 भी कितना आया -1/2, कितना आ रहा बच्चों -1/2। आठों पद निकालते हैं, a8 को क्या लिखोगे a प्लस 7d, a8 इक्वल्स टू a प्लस 7d, तो a8 इक्वल्स टू a की वैल्यू -12 प्लस 7d की वैल्यू 0, a8 इक्वल्स टू -12 प्लस 0, खत्म करो इसको 0, तो a8 इक्वल्स टू -1/2। चाहो तो प्लस 0 ऐड किया, ये स्टेप बढ़ा के लिख सकते हो, ना उड़ा सकते हो, समझदार हो इतने तो सारे। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू दे रखी है हमें। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, a² a³ a⁴ ... ये सीरीज देख के चेक करो समांतर श्रेणी है या नहीं है। सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर d इक्वल्स टू क्या बनेगा a2 माइनस a3। इस क्वेश्चन a2 माइनस a1, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। चेंज ये कर रहा हूँ कि मैं इसमें स्मॉल ए नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे कैपिटल, ऑलरेडी स्मॉल ए क्वेश्चन में गिवन है तो मैं कैपिटल ए ले रहा हूँ। कैपिटल A1 पहला पद, कैपिटल A2 दूसरा, कैपिटल A3 तीसरा, कैपिटल A4 लिख सकते हैं इसको। तो a2 माइनस a1, a2 कितना a² माइनस a, कुछ भी माइनस नहीं हो सकता कि a² अलग है, ये अलग है, कॉमन लिया जा सकता है। छोटी बात कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन ले लिया मैंने, a कॉमन लिया है, a कॉमन ले लेते हैं, a ब्रैकेट a-1 बचेगा, एक d की वैल्यू ये आई है। अगले d की वैल्यू फाइंड करते हैं, d इक्वल्स टू a3 माइनस a2, कैपिटल A3 माइनस A2। कैपिटल A3 की वैल्यू देखें आप कितनी है, a³ कितनी है हमारे पास में, a³ माइनस a2 की वैल्यू a² है, कुछ कॉमन a² कॉमन आ सकता है, a² कॉमन लिया, a-1 बचेगा, d की वैल्यू। ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, a-1 ब्रैकेट में मिल रहा, बट यहाँ a² है और यहाँ पे a है, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। थर्ड वाला फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन यही क्लोज, तो आगे पद फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, फोर्थ आप होमवर्क में करें, मैं आपको फिफ्थ करवा देता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है हमारे पास में, √2 √8 √18 √18 √18 √32 ... ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं कुछ लिख के। इसको √2 ही रख रहा हूँ, वरना जब मैं a2 माइनस a1 करूँगा, √8 में से √2 माइनस करना पड़ेगा, a3 माइनस a √18 में से √8 माइनस करना पड़ेगा, √32 में से a माइनस, थोड़ा कन्फ्यूजिंग मैटर हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2 लिख सकता हूँ, हाँ। इसको क्या लिख सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है 9, 4 भी पूर्ण वर्ग होता है 2। 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 2 डैश डैश डैश। इसे थोड़ा और अगर सॉल्व करें, √2
रूट में से रूट 4 का स्क्वायर, 4 का रूट क्या बनेगा 2, तो ये क्या बन जाएगा 2√2, क्या बनेगा 2√2। 3 को बाहर निकाल लो, 9 का 3 बनेगा √3√2, 16 का क्या बन जाएगा 4 वर्गमूल, तो 4√2। ठीक है, अब वही कंसेप्ट अपना सॉल्व करते हैं, सार्वंतर निकालते हैं। सार्व अंतर क्या कह रहा है हमारे को, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू a2 माइनस a3, सॉरी a2 माइनस a1, d इक्वल्स टू a2 कितना है 2√2 माइनस √2। अब इसमें से इसको माइनस करना है, दो तरीके हो सकते हैं, आप √2 कॉमन ले लो दोनों में से, क्या बचेगा √2 कॉमन लिया है, आगे पीछे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से 2 बचेगा माइनस यहाँ से क्या बचेगा 1, 2 माइनस 1 क्या बचा 1, 1 को √2 से मल्टीप्लाई किया √2, तो d इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में √2। या इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, ये 2√2 है, ठीक है, लाइक ऐसे देख सकते हो आप, 2x में से अगर x माइनस करते हो तो आपका आंसर क्या आता है x, आंसर क्या आता है x। एक बार और चेक करते हैं, अगर मेरे पास में यहाँ 3x होता, उसमें से अगर मैं 2x माइनस करता तो आंसर क्या आता x। ये वही √2 को आप x की तरह फील करें, 2√2 माइनस √2 क्या बचेगा √2x बचेगा, ठीक है, वही बचा हमारे पास में भी। 2 √x में से √2 माइनस किया, √2 बची, एक √2 बच गया, √2 बचने का मतलब क्या पे यहाँ पे एक √2 बच गया, यहाँ पे 1 है तो हम शो नहीं करते, 2 को 1 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई को वही संख्या आती है। एक बार और देखें ये चीज़, 3x में से अगर मैं 2x माइनस करता हूँ, 3 में से 2 माइनस करने पर 1 बचना चाहिए, तो 3x में से 2x माइनस करने पर 1x बचना चाहिए, हाँ आ रहा है 1x, ठीक है। इसी के लिए देखते हैं क्या बनता है, d इक्वल्स टू a3 माइनस a2, तो d इक्वल्स टू a3 कितना है 3√2 है, √18 को हमने क्या सॉल्व किया था 3√2, a2 कितना है 2√2। अब देखो वही कंसेप्ट, 3x में से अगर मैं 2x फील करेगी ये x है, 3x में से अगर मैं 2x माइनस करता हूँ तो क्या बनना चाहिए 1x बचना चाहिए, तो 3√2 में से अगर मैं 2√2 माइनस करता हूँ तो 1√2 बचना चाहिए, तो d इक्वल्स टू क्या बचना चाहिए मेरे पास में √2। चाहे तो मैं कॉमन वाले मेथड से भी कर सकता हूँ, √2 कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ से क्या बचेगा 3, यहाँ से क्या बचेगा -2, 3 में से -2 1 बचा। एक बार और चेक करते हैं, 2 बार तो सेम आ गया हमारे पास में। एक बार d इक्वल्स टू a4 माइनस a3, चौथे पद में से तीसरा पद घटाते हैं, तो d इक्वल्स टू 4√2 माइनस 3√2, तो d इक्वल्स टू 4 माइनस 3, √2 हमने कॉमन लिया है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप चाहो तो, √2 हमने कॉमन लिया है, तो d इक्वल्स टू क्या बचेगा √2। क्लियर, क्या d तीनों जगह सेम आ रहा है, हाँ सेम है, तो क्या लिखेंगे ये समांतर श्रेणी है, क्या लिखेंगे चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एक एपी है, यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी मीन्स एपी समांतर श्रेणी है, ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कितना आया √2 आया, सार्वंतर कितना है उसका √2। अब सार्वंतर अगर √2 है तो आगे के पद भी हमारे को फाइंड करने पड़ेंगे, 5वां 6वां और 7वां और 8वां। क्लियर है, अब देखते हैं आगे। यहां सॉल्व कर लेते हैं इसको। सार्वंतर कितना है √2, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं आगे इसका, 5वां पद निकालते हैं। a5 को क्या लिख सकता हूँ a प्लस 4d, तो a5 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है, पहला पद ही हमारे लिए a का वर्क करता है, तो पहला पद a कितना हमारे पास में √2 है, कितना है √2, ठीक है, वैल्यू रुके √2 प्लस 4, d की वैल्यू √2। अब यहाँ पे देखो वही कंसेप्ट जो माइनस में हमने किया था, 3√2 में से अगर 2√2 माइनस किया तो 1√2 बचा, अगर 3√2 में 2√2 ऐड कर देता हूँ, सोचा आप 3√2 में 2√2 ऐड कर दो, 3 और 2 5 √2 बनेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे ये 1√2 है, यहाँ पे क्या मान लेगा 1√2 प्लस 4√2, तो 1 और 4 कितने होंगे 5, तो a5 की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में 5√2, ये आंसर हो सकता है। अब ये आंसर अगर
क्वेश्चन ये गिवन होता मेरा आंसर यहाँ तक सही है, और ये भी वैसे सही है। मैं इसी फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। जैसे देखो मैंने 9 को बाहर निकाला रूट, अगर मैं 3 को वापस अंदर भेजता हूँ रूट में, क्या बनेगा 9, 9 × 2 करूँगा वापस 18 हो जाएगा। वही कंसेप्ट यहाँ लगेंगे, 5 को रूट के अंदर भेजेंगे तो A5 = क्या बनेगा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 × 2, 25 × 2 करना भाई 50। आंसर कितना है √5। ये आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी आपका करेक्ट है। ठीक है, A6 निकालते हैं, छठे पद का मान निकालते हैं। A6 क्या कहता है, A6 = क्या बनेगा A + 5D। तो A6 = A कितना है √2 + 5D कितना है √2, 5 √2 और 1 √2 6 √2। A6 = 6 √2। ठीक है, आप अंदर ले जाओ √6 को, 6 का स्क्वायर 36 × 2, 36 × 2 करने पे क्या बनेगा A6 = 72 √72। ये छठे पद का मान हो जाएगा हमारे पास में। A6 की वैल्यू √72। ठीक है, सातवां और आठवां पद निकालते हैं। A7 को क्या लिखेंगे A + 6D। A7 = A की वैल्यू √2 + 6 √2। A7 6 √2 + 1 √2, 6 और 1 7 √2, 7 √2। 6 और 1 7 हो जाएंगे ना, आप कॉमन लेके करो, जैसे यहाँ हमने माइनस करते टाइम कॉमन लेके किया, वैसे आप कॉमन लेके प्लस कर ले। 6 और 1 7 बनना है, सिंपल सा स्टेप है, दिमाग आ सकता है, तो लगा सकते हो आप इतना सा। 7 को अंदर ले जाए, 7 का स्क्वायर क्या बनेगा 49 × 2 पड़ा है हमारे पास में, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें। A7 = 98, किस में रहेगा रूट में। A7 की वैल्यू क्या है √98। ठीक है, आठवां पद निकालते हैं। A8 = A + 7D। A + 7D, A8 = A की वैल्यू √2 7 √2, 7 और 1 8 √2, 8 √2। ये भी आंसर हो सकता है अपना। 8 को अंदर भेजें, A8 का स्क्वायर क्या बनेगा 64 64 × ऑलरेडी 2 पड़ा है हमारे पास में, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें। A8 = क्या आ जाएगा 128 रूट में। आठवें पद का मान क्या है √128। क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन। पोज करें और अपनी कॉपी में नोट करें। अगर तक अभी आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे के जो क्वेश्चन हैं आप होमवर्क में करें। जहाँ जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, इसका ये कौन सा था हमारे पास में 5th था, 6, 7 और 8 जो क्वेश्चन दे रखा है 6, 7 ही है, 7th क्वेश्चन तक इसके बाद अप्लाई करें, चेक करके देखें सेम मेथड पे है, सेम मेथड को अप्लाई करें। जहां आप ब्लॉक होते हो हमारे को कमिटमेंट करें कि हमारे को सर ये क्वेश्चन नहीं आया, हम आपको बताएंगे।